उसने भागना चाहा, लेकिन सच से कोई नहीं भाग सकता। वार्ड बॉय का एक भागना 1000 राज खोलने के बराबर था। मनसुंदर एपिसोड 1525। आज का एपिसोड एक डिटेक्टिव थ्रिलर से कम नहीं। तैयार हो जाइए दोस्तों, आज हम मनसुंदर की दुनिया में उन गलियारों में जाएंगे जहां सच छुपा हुआ है, छोटा, अंधेरा लेकिन ताकतवर। एपिसोड 1525 एक ऐसी कहानी लेकर आया जहां एक वार्ड बॉय का भागना सिर्फ एक चीज साबित करता है कि वो कुछ जानता है जो दुनिया नहीं जानती। पूरी चीज वहां से शुरू होती है जब स्पर्श ने रूही को बताया कि वो वार्ड बॉय को अपने नंबर से बुलाता है। एक कॉल जो उस वार्ड बॉय के लिए डबल पैसों का लालच लेकर आई। वार्ड बॉय तैयार हुआ, लेकिन वो क्या जानता था? वो जानता था कि शीतल जिंदा है। वो जानता था कि उस रात हॉस्पिटल में क्या हुआ। वो उन राजों का अमीन था जो किसी बड़े इंसान के हाथ थे। जब रूही और स्पर्श एक जगह मिलने के लिए तैयार थे, तब रूही ने खुद को छुपाया। स्पर्श अकेला दिखे, वार्ड बॉय को कोई शक नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब वार्ड बॉय पहुंचा, कुछ हुआ। शीशा, एक बड़ी खूबसूरत दीवार के साथ लगा हुआ शीशा जिसमें रूही की परछाई दिखी और वार्ड बॉय ने देखा। एक पल में वो भाग गया, सीधा, बिना पूछी हुई बात के, बिना एक लफ्ज के। ये भागना ही सबसे बड़ा सच था। रूही हैरान गई एक पल के लिए। स्पर्श, ये क्या हुआ? इतना अच्छा मौका था, वो चला गया। स्पर्श भी एक पल के लिए थोड़ा टूट सा गया, लेकिन फिर उसने कहा, रूही, यही तो मैं बोल रहा हूं। ये भागना साबित करता है कि उस वार्ड बॉय का शीतल से जरूर रिश्ता है। कोई बेगुनाह इंसान यूं नहीं भागता। रूही की आंखों में एक नई रोशनी आई। तुम सही कह रहे हो स्पर्श, अब हमें पता करना होगा कि ये वार्ड बॉय कहां जा सकता है। कोई ना कोई जगह तो होगी जहां वो छुपता है, और यहां से शुरू हुआ एक नई खोज का सफर। लेकिन दोस्तों, सिर्फ वार्ड बॉय की बात नहीं है। उस एपिसोड में एक और सीधा ताना बुना था, बिट्टू के आंसुओं का। वो बच्चा अभी भी रोया जा रहा था। उस घर में जहां पूनम अपनी ही दुनिया में खोई थी, जहां दादी का मुंह खुलता था पर दिल नहीं, बिट्टू की एक आवाज थी जो सब पर भारी थी। मुझे मम्मा चाहिए। पहले मम्मा दूर हो गई, अब पापा भी नहीं है। ये अल्फाज सुने तो रोमिल जी का दिल भी पिघल गया। रोमिल जी, जो खुद एक सेंसिटिव इंसान है, ने बिट्टू का हाथ थामा और बोला, बेटा चल, तेरे मम्मा पापा आएंगे, पक्का आएंगे। अभी हम पिज्जा खाते हैं। और इस एक पल में एक अजनबी की ममता, बिट्टू की आंखों में थोड़ी सी सुकून आया। दोस्तों, इस कहानी का एक और इंटरेस्टिंग पहलू है स्पर्श का कैरेक्टर। ये शख्स जो विलन था, जो एक के बाद एक जुर्म करता रहा, आज उसने पुलिस स्टेशन में सच बोला। पर क्या वो सच पूरा सच था? क्या स्पर्श वाकई बदल गया है, या वो अपना कोई और खेल खेल रहा है? पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर का जवाब वही था, मौकरी। उन्होंने रूही की डीएनए रिपोर्ट को सीरियस नहीं लिया। उन्होंने नाहर जी को तकलीफ दी। उन्होंने पूरी बात को एक फिक्शन बता दिया। लेकिन एक चीज थी जो इंस्पेक्टर भी नहीं रोक सका, रूही का हौसला। इंस्पेक्टर साहब, आप मानो या ना मानो, सच कभी नहीं बदलता। शीतल जिंदा है और हम उसे ढूंढ लेंगे। ये बोल के रूही वहां से निकली, और इस एक जुमले ने पूरे एपिसोड का असर जमीन पर लिख दिया। स्पर्श के कन्फेशन के बाद पुलिस ने जो स्टेप्स लिए वो भी इंटरेस्टिंग थे। स्पर्श को अंदर रखा गया, लेकिन असली खूनी अभी भी खुला घूम रहा था। ये असली खूनी जो शीतल को जहर दे गया, वो कोई परिचित चेहरा है, कोई जिसको हम जानते हैं, कोई जिसके बारे में शक करना मुश्किल था। और वही मुश्किल, यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, वार्ड बॉय का भागना सिर्फ एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो शीतल के छुपे हुए कपाट को खोल सकती है। और जब वो दरवाजा खुलेगा तो अंदर जो सच होगा वो सब कुछ बदल देगा। इसलिए मनसुंदर देखो, चैनल सब्सक्राइब करो, और जब भी नई अपडेट आए हम यहीं मिलते हैं अगले एपिसोड में।